Assalamualaikum students. Our topic is multiplication of fractions and division of fraction by a whole number, multiplication of fraction by a whole number and multiplication of fractions with fractions. Before starting, say tasmiyah with me. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो है यूनिट नंबर 3 स्टार्ट है और टॉपिक उसका है फ्रैक्शंस। आ जाते हैं बुक के पेज नंबर 63 पे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ नॉन ज़ीरो होल नंबर, यानी कि ज़ीरो के अलावा कोई भी होल नंबर है उसके साथ फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई। अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो वो फ्रैक्शन भी ज़ीरो हो जाएगी, इसलिए हम ज़ीरो के अलावा जो बाकी होल नंबर है उससे फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करना जो है वो सीखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एग्जाम्पल को देख लेते हैं। गवर्नमेंट वांट्स टू कंस्ट्रक्ट 90 होम्स इन एन एरिया। एक एरिया पे गवर्नमेंट चाहती है कि ना उसमें 90 हाउस जो है वो 90 होम्स जो है वो बनाए, 90 घर जो है वो बनाए। 5-6 ऑफ टोटल होम्स आर कम्प्लीटेड। उनमें से 5-6 जो है 90 का 5-6 लें तो वो कम्प्लीटेड यानी वो बन गया। हाउ मैनी होम्स आर कम्प्लीटेड, तो कितने होम्स जो है वो कम्प्लीटेड है, नंबर उनका क्या है, तो वो किस तरह से हम फाइंड करेंगे। टू फाइंड द नंबर ऑफ होम्स कम्प्लीटेड वी हैव टू मल्टीप्लाई द फैक्टर विद टोटल नंबर ऑफ होम्स। हम 90 होम्स से 5-6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा 5-6 90 का कितना होता है, तो कितने होम्स जो है वो कम्प्लीटेड है। टोटल नंबर ऑफ होम्स कितने 90 और होम्स कम्प्लीटेड है 5-6 ऑफ 90। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यदि टाइम्स का सिंबल लगा देंगे। 5-6 ऑफ 90 इसका मतलब है कि 5 टाइम्स 90 ऊपर आ जाएगा और 6 नीचे। अब 90 6 और 5 में तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, 90 के फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो 90 और 6 में क्या कॉमन फैक्टर्स है। 90 के जब हम फैक्टर्स राइट करें तो हम देख लेते हैं 1 तो हर एक का फैक्टर होता है 0 है, लास्ट में 2 से भी डिविजिबल है, ठीक है। 9 + 0 9 3 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। 4 के टेबल में आता है उसके लिए हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 90 को हमने डिवाइड किया 4 से, 4 2 टाइम 8 माइनस किया 1 2 टाइम 8 रिमाइंडर आ गया। 2 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता तो 4 90 का फैक्टर नहीं है। 5 0 है तो 5 भी 90 का फैक्टर होगा। 2 3 है तो 6 भी 90 का फैक्टर होगा। जब 2 3 दोनों हो तो 6 भी 90 का फैक्टर होगा। अच्छा, 7 को चेक करते हैं। 7 टाइम्स 7 से देख लेते हैं, तो उसके लिए हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। हम 90 को रखते हैं अंदर, 70 को हम 7 को रखते हैं बाहर। 7 टाइम्स 7 20, 7 2 टाइम 14, 20 में से 14 निकाले 1 और 10 10 + 1 10 10 - 4 हमारे पास हो जाएगा 6 और बाद -1 0 से मेन देर आगे कम्प्लीटेड डिवाइड नहीं हुआ। 7 जो है इसका फैक्टर नहीं है। अब हम 8 को चेक करते हैं, 4 नहीं है तो 8 भी नहीं है। 9 को चेक करते हैं, 9 टाइम्स 10 तो 9 टाइम्स 10 तो 90 होता है और 10 भी हो जाएगा क्योंकि 0 है। अब 9 टाइम्स 10 90 होता है तो 6 टाइम क्या होगा। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो हम बाकी फैक्टर्स इजीली मिल जाएंगे। अब 90 से 6 को डिवाइड किया, 90 से 6 को डिवाइड 6 टाइम्स 1 = 6 माइनस किया 30, 6 टाइम 5 = 30, तो हमारे पास आ गया 0, यानी 6 और 15 भी 90 का फैक्टर है, तो हमने लिख दिया 15। इसके बाद हम 5 से डिवाइड करेंगे तो फिर हमें पता लग जाएगा नंबर के दूसरा किसका वो है फैक्टर। अब हमने 90 को डिवाइड किया 5 से, 5 टाइम्स 1 = 5, 9 - 5 4, 0 हमारे नीचे आ गया 8 टाइम 40 और रिमाइंडर आ गया रिमाइंडर 18 जो है वो 90 का फैक्टर है, तो हमने 80 लिख दिया। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स 3 9 होता है तो ये 30 भी 9 का फैक्टर हो गया। अब 2 से 2 टाइम्स 45 जो है वो 90 होता है, 45 भी 90 का फैक्टर हो गया, 90 भी 90 का फैक्टर हो गया। ये थे 90 के फैक्टर्स और 6 के 1 2 3 और 6 जो है इन दोनों में हाँ जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो 6 है, तो हम 6 से कटिंग कर लेते हैं। हम 6 / 6 डायरेक्ट लिखने की जगह हम कह देते हैं 6 टाइम्स 1 = 6 और 6 टाइम्स 15 6 से हो रहा है तो 6 टाइम 15 = 90 होता है, तो हमने कट करके 15 = 90 लिख दिया। आगे से 5 टाइम्स 15 किया, मल्टीप्लाई करना 75 आ गया और नीचे आ गया 1, ठीक है। नीचे 1 आए उसको हम इग्नोर कर देते हैं, फिर हमारे पास जस्ट नंबर 75 आ गया। सो द गवर्नमेंट हैज़ कम्प्लीटेड 75 होम्स, ठीक है, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने जो 75 होम्स जो है वो कंप्लीट किए हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आ जाते हैं। मल्टीप्लाई 5 and 1/2। अगर हमने 5 और 1/2 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, हमारे पास एक और फ्रैक्शन है, हम इसको एक और सम से देख दें, यानी 5 and 1/2 यानी कि 5 हाफ 1 2 3 हमने 5 बॉक्स बनाए 5 हाफ
तो इसका हो गया कि ये 1 2 2 कंप्लीट हो गया, 1 2 2 कंप्लीट हो गया, और 1 2 1/2 यानी 1 + 1 + 1/2 हो जाएगा। और इसको अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो 5 टाइम्स 1 किया और 2, 5 टाइम्स 1 और 2, 5 टाइम्स 1 5 होता है और 5/2 हो जाएगा। ठीक है, जब 5/2 हो गया तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह से कर सकते हैं। हम 5 अंदर रखें, 2 आए, 2 टाइम 4 माइनस किया, 1 आ गया, तो हम भी इसको लिख देंगे 2 1/2। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम अपने ट्राई और सेल्फ पर आ जाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस विद द होल नंबर। हमने इन पार्ट्स को, सम्स को सॉल्व करना है, 1 बाय 1 इनको सॉल्व कर। हेलो, 5 8 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, नाउ अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमने क्या करना है, 5 8 मल्टीप्लाई बाय 12। हम इस 5 और 8 की आपस में कटिंग नहीं होती, तो हम लिख देते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स 12 और नीचे आ जाएगा 8। अच्छा, अब 12 और 8 से कटिंग क्या होती है, 12 के फैक्टर्स कौन से, 5 तो प्राइम नंबर था, 12 के फैक्टर्स इधर जो है वो लिख लेते हैं रफली 1 2 3 4 6 और 12। ये है 12 के फैक्टर। 8 के फैक्टर है 1 2 4 8। ठीक है, और ये हैं 8 के फैक्टर्स। इन दोनों में 4 जो है वो कॉमन फैक्टर है, 4 से हम कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, 4 से हम कटिंग करते हैं, 4 टाइम्स 2 = 8 होता है और 4 टाइम्स 3 सेम नंबर से, याद रखिए हमने कटिंग करनी होती है सेम फैक्टर से। 4 टाइम्स 3 जो होता है वो 12 होता है। अब हम इसको नीचे राइट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 टाइम्स 3 और नीचे डिवाइड पे हो जाएगा 2। ठीक है, 5 टाइम्स 3 तो 15 हो जाता है और नीचे 2 का 2 वैसे ही आ जाएगा। अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, 15 को रखना है अंदर, 2 को रखना है बाहर। 2 टाइम्स 7 होता है 14, 5 में से 4 निकाले 1, 1 में से 1 0। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास आ गया 7 और रिमाइंडर आ गया 1 और डिवाइजर आ गया 2। 7 1/2 हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। अब बी पार्ट में आ जाते हैं, 5 11 और मल्टीप्लाई बाय 22। तो हम इसको क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और 11 दोनों प्राइम नंबर, दोनों की आपस में कटिंग नहीं होती। 11। अब 22 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 22 के फैक्टर्स है 1 2 11 22 और 11 के फैक्टर्स है 1 11। ठीक है, दोनों के आपस में कटिंग, इसका मतलब है को हो रही है, तो हम इनकी कटिंग जो है 11 से कर देते हैं। 11 टाइम्स 1 = 11, 11 टाइम्स 2 = जो है वो 22 होता है, तो हमने इस तरह से कटिंग कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, 5 टाइम्स 2 और नीचे आ जाएगा हमारा 1। 5 टाइम्स 2 10 होता है और नीचे वाला 1 जो है वो अगर लिखा हुआ है तो हम उसको स्किप कर देंगे, क्योंकि हर नंबर से 1 तो डिवाइड हो रहा होता है। सी पार्ट में आ जाते हैं, 6 8 मल्टीप्लाई बाय 4। अब 6 और 8 की भी आपस में कटिंग हो रही है, तो पहले हम 6 और 8 की कटिंग कर लेते हैं। देखते हैं कि 6 के कौन से फैक्टर हैं। 1 2 3 6 जो है वो 6 के फैक्टर है। 4 के कौन से फैक्टर है, 1 2 4 8। ठीक है, तो इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन सा है, 2 है, यानी 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो हम इनकी 2 से जो है वो कटिंग कर लेते हैं। हम डायरेक्ट कटिंग कर रहे हैं। 2 टाइम्स 3 = 6 होता है और 2 टाइम्स 4 = 8 होता है, तो हमने इस तरह से कटिंग कर लिया है। और फिर हम अपना ये हमारा सिंप्लीफाई हो क्या देगा, 3 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई बाय 4। फिर हम इसको लिख देंगे 3 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई बाय 4। दोनों सेम नंबर है और दोनों के फैक्टर जो है दोनों की 4 से ही कटिंग होगी, तो हम लिख देते हैं 4 टाइम्स 1 = 4, 4 टाइम्स 1 = 4। तो हमारे पास आ जाएगा सिंप्लीफाई होके 3 टाइम्स 1 और नीचे आ जाएगा 1। 3 टाइम्स 1 हमारे पास 3 हो जाएगा और नीचे वाले 1 को स्किप कर देंगे, क्योंकि वो तो डिनोमिनेटर में 1 आ गया। तो इस तरह से हमारा ट्राई और सेल्फ हो जाता है कंप्लीट। हम आ जाते हैं पेज नंबर 64 पे। अब मल्टीप्लाई करना सीखते हैं हम फ्रैक्शन से फ्रैक्शंस को। ठीक है, अब हमारे पास लेट्स मल्टीप्लाई, दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है, 3 4 एंड 5 6। 3 4 तो 5 6 को मल्टीप्लाई किया, तो हम न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर्स को आपस में। 3 टाइम्स 5 और 4 टाइम्स 6। 3 टाइम्स 5 15 होता है, 4 टाइम्स 6 24 होता है। ठीक है, तो हमने इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमने प्रॉब्लम को देख लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब एक एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें हम मिक्स्ड नंबर को प्रॉपर फ्रैक्शन से जो है मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखते हैं। नादिया हैज़ 6 2/3 kg ऑफ बर्ड्स अगेन। हारिस टेक्स 3/4 kg ऑफ इट फ्रॉम नादिया। हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ ग्रेन डज ही टेक्स फ्रॉम नादिया। ठीक है, नादिया के पास जो परिंदों का खाना होता है या परिंदों का दाना होता है वो 6 2/3 kg है और हारिस ने उसमें से हारिस टेक्स करता है 3/4 kg फ्रॉम नादिया। वो नादिया से इतना जो है वो ले लेता है।
तो हम इसको किस तरह से करेंगे, उसके लिए हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2/3 को हम 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2/3 मिक्स नंबर है, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 6 टाइम्स 3 प्लस 2, 6 टाइम्स 3 18 प्लस 2 20 आ जाएगा। 20/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4। अब हम न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर्स को आपस में 20 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 4 23 तो 60 होता है। और 12 किससे कटिंग हो जाएगी, 12 टाइम्स 1 इक्वल 12 होता है और 12 टाइम्स 5 इक्वल 60 होता है। तो 5 kg। सो हारिस टेक्स 5 kg ऑफ बर्ड ग्रेन फ्रॉम नादिया। वो नादिया से कितना लेता है, 5 किलोग्राम जो है वो बर्ड ग्रेन जो वो लेता है। अब हम आ जाते हैं, अब हम मिक्स नंबर को मिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं की फैक्ट। ठीक है, तो की फैक्ट में हम क्या कह रहे हैं, when we multiply two mixed numbers their product will usually be a mixed number। जब हम दो मिक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आमतौर पर उनका जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो मिक्स नंबर ही आता है। ठीक है, लेट्स मल्टीप्लाई 4 2/5 विद 5 1/2। हम 4 2/5 को 5 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमने 5 1/2 टाइम्स 4 2/5 लिख लिया। तो मिक्स नंबर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 टाइम्स 2 इक्वल 10 10 प्लस 1 11 11/2 लिख दिया। 4 टाइम्स 5 इक्वल 20 20 प्लस 2 22/5 लिखा। फिर हमने 11 टाइम्स 22 कर दिया। 2 टाइम्स 5 डिनोमिनेटर में कर दिया। 2 टाइम्स 5 10 होता है। 11 टाइम्स 2 40 142 होता है। दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि 2 से डिविजिबल है। 2 टाइम्स 5 इक्वल 10 होता है। 2 टाइम्स 1 2 1 इक्वल 121 इक्वल जो है 242 होता है। ठीक है, तो 121/5 आ जाएगा। ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे होल नंबर में। 121 को करेंगे 5 से, कंसीडर करते हैं 5 टाइम्स 2 इक्वल 10 हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 2 एरो लगा के नीचे 121। 5 टाइम्स 4 इक्वल जो होगा 20 हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1। तो हमारे पास 24 1/5 जो है वो आंसर मिक्स नंबर में आंसर आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 65 पर, डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। अब हम फ्रैक्शन की होल नंबर से डिवीजन करना सीखेंगे। नाउ एग्जांपल देखते हैं। ज़मान ड्रिंक्स 35 1/2 लीटर्स ऑफ वाटर इन 10 डेज। यानी कि वो 10 डेज में इतना पीता है। तो हाउ मच ड्रिंक डेली, डेली कितना पिएगा, यानी एक दिन में वो कितना पिएगा। तो 10 डेज का बताया हुआ है, तो हम एक दिन का फाइंड करने के लिए 10 डेज से इसको डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 35 1/2 को डिवाइड कर देंगे 10 से। ठीक है, जब हमारे पास डिवाइड आ जाए तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई से और 10 को रिप्लेस कर देंगे 1/10 से। ठीक है, हमेशा ऊपर 1 आ जाएगा, उसको कहते हैं 10 का रेसिप्रोकल। यानी 10 के नीचे 1 होता है असल में, तो हम जो है वो अपोजिट कर देते हैं। 1 हमारा ऊपर चले जाएगा और 10 हमारा नीचे आ जाएगा और इधर सेम रहेगा। अब हम इस मिक्स नंबर को कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में। 35 टाइम 2 70 होता है। 70 प्लस 1 71 और ये वाला 2 वैसे का वैसे टाइम्स 1/10। 71 टाइम्स 1 71 होगा। 2 टाइम्स 10 20 हो जाएगा। अब हमारे पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेंगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में। 71 को रखेंगे अंदर, 20 को रखेंगे बाहर। 20 टाइम्स 3 इक्वल 60 होता है और हमारे पास आ जाता है 11। तो ये हो जाएगा 3 11/20 लीटर जो है वो ड्रिंक करता है रोज़ाना। सो डिमांड ड्रिंक 3 11/20 लीटर्स ऑफ वाटर डेली। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स डिवाइड 3/4 3 4 को डिवाइड किया 7 से, तो 7 की जगह रिप्लेस कर देंगे 1/7। 3 टाइम्स 1 3 हो जाएगा और 4 टाइम्स 7 28 हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो होता है सॉल्व हो जाता है। अब हम आ जाते हैं अपने ट्राइट में। ट्राइट में हमारे पास कह रहा है 480 ऑफ 480 एनिमल्स इन द जू आर रैबिट्स। यानी 480 ऑफ एनिमल्स जो है जू में, जू होता है चिड़ियाघर, यहाँ जिससे बहुत सारे जानवर जो होते हैं। ठीक है, जू में 480 एनिमल्स है, उनमें से 480 जो है वो रैबिट्स हैं। एंड 1 ऑफ 2 दैम आर वाइट, और उनमें से हाफ रैबिट्स जो है वो वाइट हैं। तब हमने फ्रैक्शन करने के टोटल एनिमल्स से कितने वाइट रैबिट्स हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। चूँकि हमने आंसर नंबर्स में नहीं लिखना, फ्रैक्शंस लिखना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास 1 ऑफ 2 जो है वो है 4 ऑफ 8। हम पहले डायरेक्ट लिख लेते हैं 1 ऑफ 2 ऑफ 4 ऑफ 8 ऑफ 480। अब हम क्या कर देंगे, 1 ऑफ 2 ऑफ की जगह आ जाएगा टाइम्स का सिंबल, फिर आ जाएगा 480। ठीक है, इसकी जगह भी अगर हम टाइम्स का सिंबल यूज़ कर लेते, लेकिन हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि हमें आंसर फ्रैक्शन में चाहिए। इसलिए अगर आंसर फ्रैक्शन में नहीं चाहिए होता तो हम इधर भी मल्टीप्लाई का सिंबल जो है वो यूज़ करते। अब 4 और 8 में कॉमन फैक्टर तो 4 है। 4 से यानी कि इसके फैक्टर है 1 2 4 और इसके फैक्टर है 4 के फैक्टर है 1 2 4 और 8 के फैक्टर है 1 2 4 8। यानी इन दोनों में कॉमन फैक्टर जो है वो है 4।
ठीक है। 4 टाइम्स 1 इक्वल 4 होता है और 4 टाइम्स 2 इक्वल 8 होता है। हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 टाइम्स ये 1 हो गया 2 हाफ 480। अच्छा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 टाइम्स 2 और 1/2 1 टाइम्स 1 हो जाएगा और 2 टाइम्स 2 और 480 हो जाएगा। 1 टाइम्स 1 होता है और 2 टाइम्स 2 4 होता है। 1/4 था 480 जो है वो हमारा आंसर हो जाता है। इसी के साथ हमारा टॉपिक हो जाता है खत्म। तो हम अपनी वीडियो को करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।